हाँ तो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 10th के अंतर्गत मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा था पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। बहुपद क्या होते हैं बेटा, बहुपद के बारे में मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियोस में बता दिया था। आज मैं आपको बता रहा हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स यानी द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है बेटा, जैसे पी एक्स इक्वल टू एक पॉलिनोमियल्स है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक पॉलिनोमियल्स है बेटा। इसमें इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। किस नाम से जानते हैं इसको? क्वाड्रेटिक। यानी इसमें x की पावर कितने होती है बेटा? 2 होती है, इसलिए क्वाड्रेटिक हो गया ये, है ना बेटा। यस, इसके 2 जीरोज होते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के कितने जीरोज होते हैं? 2 जीरोज। हम इसको मानते हैं बेटा, यहां हमने माना लेट एल्फा एंड बीटा। इसके 2 जीरोज, एक तो एल्फा है और एक क्या है बेटा? बीटा है। ध्यान देना बेटा। अब आप ध्यान देना, यहाँ पर a, यहाँ पर एक इसका कोफिशिएंट ध्यान देना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a। हियर a बराबर होता है बेटा एक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये। और b क्या होता है बेटा? ध्यान देना, कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x ये b को कहलाता है बेटा। c क्या होता है बेटा? कांस्टेंट टर्म। क्या होती है बेटा इसकी? कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या होती है बेटा? c होती है। ध्यान देना। अब आप बताओ, यहां पर आपसे कहा जाए कि सम ऑफ जीरोज, रिलेशंस होता है इनमें, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या होता है बेटा? एक रिलेशन होता है, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज यानी रिलेशन निकाल रहे अपन, रिलेशंस। इनके अंदर जो रिलेशन होता है वो क्या रिलेशन होता है? ध्यान देना, सम ऑफ जीरोज होता है एल्फा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। यानी कि इसको आप हिंदी में भी लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? ध्यान रखना, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यानी कि आप इसको ध्यान देना बेटा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि सम ऑफ जीरोज एल्फा प्लस बीटा। आपने एल्फा और बीटा 2 जीरोज लिए, एल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। यानी फर्स्ट रिलेशन तो आपको ये याद रखना है बेटा कि इनमें कोफिशिएंट और जीरोज में क्या रिलेशन होता है। तो फर्स्ट रिलेशन क्या होता है? एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। एंड सेकेंड रिलेशन आपको याद रखना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये होता है बेटा, आपको ध्यान रखना बेटा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यानी आप इसको कह सकते हो एल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। क्या कहोगे बेटा? इसको सी अपॉन ए कह सकते हैं। हाँ तो बच्चों, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए बेटा, जो सीबीएसई और आरबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट रखता है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन ध्यान देना बेटा, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में बार बार पूछा गया है। ध्यान देना, ये पॉलिनोमियल्स है। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। जीरोज और कोफिशिएंट में रिलेशनशिप फाइंड भी आपको करना है। ये आप पहले तो इसके क्या निकालना है आपको? जीरोज फाइंड करने। क्या फाइंड करने बेटा? जीरोज फाइंड। तो जीरोज कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहले तो आप इसको क्या करेंगे? पी एक्स के इक्वल मानेंगे पॉलिनोमियल्स, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये इसको अपन इसके इक्वल मान लेंगे। अब आप ध्यान देना बेटा, इसके फैक्टर करेंगे, क्वाड्रेटिक है ना, इसके फैक्टर करेंगे। तो यहाँ देखो लास्ट डिजिट क्या है बेटा? 8। तो 8 के ऐसे 2 फैक्टर कीजिए, 8 के ऐसे 2 फैक्टर कीजिए। तो बताइए, आप बताइए कि 8 के फैक्टर क्या क्या होते हैं? तो हम जानते हैं बेटा 8 के फैक्टर होते हैं 8 1 जा 8 और 8 के फैक्टर होते हैं 4 2 जा 8। ध्यान देना, 8 के फैक्टर बस 2 ही होते हैं, 8 1 जा 8 और 4 2 जा 8। अब आप देखो बेटा, लास्ट की डिजिट क्या है? यहाँ पर लास्ट की डिजिट 8 थी, तो 8 के फैक्टर हमने कर लिए। ठीक है, अब आप ध्यान देना बेटा, यदि यहाँ पर लास्ट डिजिट का जो साइन किसका हो? माइनस का हो। किसका हो? माइनस का हो। ध्यान देना, लास्ट डिजिट का साइन किसका हो? माइनस का हो। तो आपको ऐसा फैक्टर सिलेक्ट करना है जिन्हें घटाने पर यानी लेस करने पर कितना जाए? बीच वाली टर्म्स आ जाए, बीच वाली टर्म्स आ जाए।
हाँ, और बच्चों ध्यान देना, एक चीज और ध्यान आपको विशेष तौर से बता दूं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अकेला है, यहाँ पर अकेला है, इसके साथ कुछ भी मल्टीपल नहीं है। यदि इसके साथ कोई संख्या मल्टीपल होती तो वो पहले किससे मल्टीपल होती, लास्ट वाली संख्या से मल्टीपल होती और उसके फैक्टर होते फिर, है ना बेटा, ध्यान देना। अब हम पहले इसके फैक्टर करेंगे, तो यहाँ देखो बेटा कौन सा फैक्टर कम काम आ रहा है, लेस करने पर, घटाने पर कितने आने चाहिए, 2 आने चाहिए। तो आप देखो बेटा 8 में से 1 जाएंगे तो 7 बचेंगे, 4 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेंगे, 2। यस, ये फैक्टर हमारे काम आ जाएगा। तो हम इसको 4 माइनस 2 लिखा जा सकता है, 4 में से 2 गए तो 2 आएंगे ना बेटा, तो ये काम आएगा बेटा हमारे। तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8, ऐसे इसको हम लिख देंगे। इसको मल्टीपल करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8, यहाँ x कॉमन आएगा, x माइनस 4 लिखा जाएगा, प्लस 2 कॉमन आएगा, x माइनस 4 लिखा जाएगा। ठीक है, ये 2 से 8 डिवाइड होगा 4 टाइम्स। ठीक है, इन दोनों में से ध्यान दें, फिर कॉमन आ रहा है x माइनस 4 और x प्लस 2। अब आपको जीरोज फाइंड करने हैं, तो आप बताओ जीरोज के लिए, है ना बेटा, वी गेट, हम लेते हैं बेटा, क्या लेते हैं, पी एक्स बराबर क्या लेंगे, 0, यानी x माइनस 4 और x माइनस एक्स प्लस 2 को क्या करेंगे, 0 के बराबर। तो x माइनस 4 को इज इक्वल टू 0 करते हैं, है ना, दैट इज, तो x इक्वल टू 4 आएगा बेटा, है ना, एंड x प्लस 2 को भी 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर आएगा माइनस 2, आएगा नहीं आएगा, x बराबर माइनस 2। तो इसके जीरोज हो गए बेटा, पॉलिनॉमियल्स के जीरोज क्या होंगे, सो जीरोज क्या क्या आए बेटा, जीरोज आ गए, एक तो आपके माइनस 2 आया और एक क्या आया बेटा 4, ये आपके 2D जीरोज आपको फाइंड हो गए। हाँ तो बच्चों अब हम इसके क्या करते हैं कि इसमें रिलेशनशिप निकालते हैं, तो रिलेशनशिप निकालेंगे, रिलेशनशिप क्या होता है इसके अंदर, है ना बेटा, ध्यान देना। तो आप बताओ, सबसे पहले तो इसके कोफिशिएंट अपन सम ऑफ जीरोज करते हैं, सम ऑफ जीरोज का क्या करते हैं, सम करते हैं। तो सम ऑफ जीरोज क्या होते हैं, माइनस 2 प्लस 4, माइनस 2 प्लस 4, यानी 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 2, यानी सम ऑफ जीरोज 2 आया। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करो, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दोनों का मल्टीपल करो, माइनस 2 किससे मल्टीपल होगा, 4 से, तो माइनस 8 आया। ध्यान देना बेटा। अब नाउ अब हम लेंगे इसको पॉलिनॉमियल को, तो पॉलिनॉमियल से देखना बेटा, ये पॉलिनॉमियल से आप देखना, तो इसमें बता सकते हैं आप बेटा, ध्यान रखना यहाँ पर a, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल मैंने आपको बताया ना, px इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये होता है नहीं होता। यहाँ पर a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बताओ एक्स स्क्वायर के साथ कौन मल्टीपल हो रहा है, 1, कुछ भी नहीं हो रहा तो 1 हो रहा है। तो हियर यहाँ a बराबर क्या है बेटा, 1 है, b बराबर क्या है, माइनस 2 है, x का कोफिशिएंट, और c बराबर कांस्टेंट टर्म माइनस 8 है। अब आप देखना बेटा आगे क्या करना है, इसमें समझना, आप क्या करेंगे इसमें, ध्यान देना, इसमें भी ऐसे निकालेंगे सम ऑफ जीरोज, ये आता है माइनस बी अपॉन ए, यानी कि x का कोफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो बताओ माइनस बी क्या है, माइनस 2 है, अपॉन ए क्या है 1, यानी माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस के 2 आ गए। देखो आया नहीं आया, सम ऑफ जीरो जब हमने इससे भी किया था जीरो से तो 2 ही आया था, और यहाँ भी बेटा हमने प्रोवाइड से भी किया, कोफिशिएंट से भी किया, तो बेटा यही आया, आया नहीं आया। अब बताओ ऐसे कैसे सम ऑफ जीरोज निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये होता है c अपॉन ए, तो c क्या है माइनस 8 अपॉन ए कितना है 1, यानी माइनस 8। बेटा ये देखो मिल रहा है नहीं मिल रहा, यस, तो आपके रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया बेटा, सो इट्स वेरीफाई, जब हमने वेरीफाई कर लिया रिलेशनशिप प्रूव। हाँ तो बच्चों हम एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं बेटा, ध्यान रखना। सबसे पहले तो इसको अपन px के इक्वल लेंगे, तो px बराबर हो गया बेटा 4x स्क्वायर प्लस 8x। तो आप ध्यान रखना, सबसे पहले इसके जीरोज फाइंड करने हैं आपको, क्या करना है बेटा, जीरोज फाइंड करने। तो देखिए बेटा यहाँ तो कांस्टेंट टर्म्स है ही नहीं, अब बताओ कांस्टेंट टर्म्स नहीं है तो जीरोज कैसे फाइंड करेंगे, वेरी सिंपल, यहाँ तो एक्स स्क्वायर और एक्स की, बेटा आपने एक रूल्स पढ़ा था कॉमन का,
यदि कुछ भी संख्या कॉमन आ रही हो तो उसको बाहर निकाल लिया जाता है, याद है ना। तो सबसे पहले हम इसमें कॉमन से ले लेंगे। देखो क्या कॉमन आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 इस चीज से भी डिवाइड हो रहा है, 4 इससे भी हो रहा है, 8 से भी डिवाइड होता है ना बेटा। तो 4 को 4 भी डिवाइड करता है और ये 8 को भी 4 डिवाइड करता है। और x भी आ रहा है, ध्यान देना, x स्क्वायर है x से, तो 4x अपन कॉमन ले लेंगे। तो 4x से इसको डिवाइड करेंगे तो x टाइम, कितने टाइम, x 4 से 4 कट जाएगा, x स्क्वायर है, 1x बाहर आ गया, 1x अंदर बच जाएगा, प्लस इसको इससे डिवाइड कर x से x कट जाएगा, 4 से 8 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे बेटा ये px की वैल्यू आ गई। अब जीरोज अपन को निकालना है, क्या निकालना है, जीरोज के लिए 4 जीरोज अपन को क्या निकालना है बेटा, जीरो के। px को किसके इक्वल करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे, यानी कि 4x और x प्लस 2 को किसके इक्वल करना है, 0 के बराबर करना है। तो बेटा दैट इज 4x इक्वल टू, तो क्या हो गया 0। फर्स्ट फैक्टर क्या है 4x है, तो 0 करेंगे तो x बराबर 0/4, 0/4 का अर्थ होता है 0। एंड सेकंड x प्लस 2 को भी 0 के बराबर करो तो x बराबर आया -2। तो बेटा हमारे पास यहाँ पर दो वैल्यू आ गई x की। 100x इक्वल टू 100 जीरोज क्या क्या मिला अपन को, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या मिले अपन को, पॉलिनोमियल्स क्या मिले, एक तो मिला -2 और दूसरा मिला 0। अब हम इनमें रिलेशनशिप निकालेंगे, क्या निकालेंगे, रिलेशनशिप। क्या रिलेशनशिप है इसमें ना बेटा। तो आपको क्या करना है, सम ऑफ, पहले आपको रिलेशनशिप निकालने के लिए क्या करना है, सम ऑफ जीरोज करो। तो सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज करेंगे तो क्या आएगा, दोनों को सम करेंगे, -2 + 0, यानी कि इनको दोनों को सम करें तो क्या आएगा बेटा, -2 आएगा, आएगा नहीं आएगा, ये अल्फा प्लस बीटा हो गया। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कर लो बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करेंगे तो देखो क्या आएगा, ध्यान रखना, -2 को 0 से मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, क्या आएगा, 0 आएगा। ध्यान देना बेटा, इधर इसके बाद इधर आ जाते हैं, है ना, इसके बाद इधर आ जाते हैं। अब अपन बेटा कोफिशिएंट से करेंगे, ध्यान रखना। तो आपके पास पॉलिनोमियल क्या था, px, नाउ px इक्वल टू क्या था बेटा, px इक्वल टू आपके पास ये था, क्या था, 4x² प्लस 8x। अब आप बताओ यहाँ हियर, यहाँ a बराबर तो है x² का कोफिशिएंट क्या है 4, b बराबर क्या है x का कोफिशिएंट, और c बराबर कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, 0 है बेटा, है ना बेटा। अब अपन सम ऑफ जीरोज भी निकालेंगे कोफिशिएंट से। तो आप जानते हो बेटा सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज आप जानते हो होता है -b/a। तो -b की वैल्यू क्या है, 8/a, a की वैल्यू क्या है बेटा 4, ये 4 से कट गया बेटा 2 टाइम, यानी -2 आए, क्या है बेटा -2 आए। इसी प्रकार प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है, c/a, यस। तो यहां पर c की वैल्यू कितनी है बेटा बताओ, c की वैल्यू ध्यान देना 0/a की वैल्यू को 0 में किसी भी डिजिट से आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो आप देखो बेटा सम ऑफ जीरोज, ये तो हमने जीरो से निकाले -2 आया था, और ये हमने कोफिशिएंट से निकाले तो भी -2 आया, और यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरो 0 आया, यहाँ हमने इससे निकाले कोफिशिएंट से तो किससे आया बेटा, ये भी 0 आया। तो हमारे रिलेशनशिप क्या हुआ, सेटिस्फाई हो गया, यानी हमने क्या कर लिया, रिलेशन इनमें वेरीफाई कर लिया, आपके आंसर्स आ गए, ठीक। हाँ तो बच्चों आप ध्यान देना बेटा, मैंने आपको आज सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में बताया जो परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। आप इसकी तैयारी अच्छे से करना। कल मैं आपके लिए और नई वीडियो लेके आऊँगा जो आपको और इसके सम एग्जाम्पल्स आपको दिखाऊंगा जो इसको आगे बहुत ही अच्छे परीक्षा में पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन का संग्रह होगा उसके अंदर, है ना। तो आप ध्यान देना, इस वीडियो को आप शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे।